बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। डाकू मारे गए, कौमी क़यादत का बड़ा फैसला, इस्तीफे का मुतालबा किससे, करारदाद की जगह रद्दी की टोकरी और तरबियती कैंप का आगाज। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ कराची से खबर देंगे आपको कि बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में 3 डाकू मारे गए हैं। पुलिस दावे के मुताबिक मुलजमान से असलहा, मोटरसाइकिल और छीना हुआ सामान बरामद कर लिया गया है। हलाक मुलजमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे और मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद फायरिंग के तबादले में तीनों डाकू मौके पर ही मारे गए हैं। तो आपको खबर से आगाह करते चलें कि बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में 3 डाकू मारे गए हैं। पुलिस दावे के मुताबिक मुलजमान से असलहा, मोटरसाइकिल और छीना हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। हलाक मुलजमान शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद फायरिंग के तबादले में तीनों डाकू मौके पर हलाक हो गए। और कराची से ही खबर देंगे। सोराब गोट और अतराफ में जराइम पेशा नासिर की मौजूदगी की इत्तला पर CTD और रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन गन्ना मंडी और 7 स्टार कॉलोनी और दीगर एरिया में किया जा रहा है। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। मुश्तबा नासिर की शनाख्त के लिए कवायद की जाँच पड़ताल की जा रही है। मुल्क की सियासत की बात करें तो दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़्म। कौमी सलामती कमेटी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मज़म्मत की गई। मुल्क को दहशत गर्दी की लानत से पाक करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। दहशत गर्दी की लहर TTP के लिए नरम गोशे पर मबनी नतीजा करार। इजलास ने सानेहा 11 सेक्टर के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग, पाक सरजमीन को पुरअमन बनाने की हिकमत अमली, सियासी और अस्करी क़यादत पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास में चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ और मुताल्लिक़ इदारों के आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास का एलामिया भी जारी। एलामिया में कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी ने जामे ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। दहशत गर्दी की लानत से मुल्क को पाक करने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। आला सतह की कमेटी 2 हफ्ते में सिफारिश पेश करेगी। एलामिया में कहा गया है कि दहशत गर्दी की लहर TTP के लिए नरम गोशे पर मबनी नतीजा है। रिहा होने वाले दहशत गर्दों की वजह से अमनो अमान मुतासिर हुआ। पॉलिसी के तहत दहशत गर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाजत दी गई। TTP के खतरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। अफगानिस्तान से मदद मिलने के नतीजे में मुल्क में अमनो इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ। कौमी सलामती कमेटी का सानिया 11 सेक्टर के शोहदा को खिराज अकीदत, शोहदा की अजीम कुर्बानी और मुसलसल काविशों से हासिल होने वाले अमन अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा। इमरान खान कहते हैं इंतखाबात से भागती हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। ट्विटर पर लिखा उन्होंने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद पास की और फैसला मुस्तरद कर दिया। दुनिया में क्या पैगाम जाएगा कि ये कैसा मुल्क है जहां हुकूमत अपनी ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती। इफ्तार डिनर से खिताब में कहा, जब कॉल दूं तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। बोले, हम सियासत नहीं हकीकी आज़ादी के लिए जहाद कर रहे हैं। मैंने आपको कॉल दूंगा और फिर सारे पाकिस्तान में हमने बाहर निकलना है कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आप अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं। आज़ादी के लिए जब एक इंसान जद्दोजहद करता है उसको जहाद कहते हैं। जिस तरह जिले शाह जब वो अपनी जान खोता है तो उसको शहीद कहते हैं, लेकिन वो इंसान सिर्फ ऊपर की परवाज तब कर सकता है जब आज़ाद होता है। गुलामों की कोई परवाज नहीं है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, जुल्म होता है, ताकतवर की गुलामी करता है इंसान। वो माशरा जिधर इंसाफ नहीं होता वहाँ लोग गुलाम होते हैं। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। नून लीग का मुज़ाकरात मुखालिफ बयानिया दम तोड़ने लगा। जिन अपनों पर भरोसा करके हुकूमत बनाई वो अलग ही बोली बोलने लगे। पीपल्स पार्टी ने बातचीत की
धुन क्या छेड़ी, लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन भी मुज़ाकरात के गुन गाने लगे। PPP के मुशावरती इजलास में कहा गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का हल नहीं। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने सेनेट में कहा कि मुल्क के लिए अंदरूनी मामलात पर बातचीत करना होगी, इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा, मसले का यही हल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दबाव, इत्तेहादी हुकूमत में इंतशार, नून लीग के मुखालफिन पर वार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बातचीत के लिए तैयार, मुज़ाकरात की गूंज सुनाई देने लगी। हुकूमत के इत्तेहादी मुज़ाकरात की राह पर गामजन। नून लीग से हटकर पीपल्स पार्टी ने बातचीत का इंदिया दे दिया। मुशावरती इजलास के एलामिये में कहा गया, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का हल नहीं। इत्तेहादियों को मशवरा भी दे दिया, इत्तेहादी जमातें सियासी जमातों के मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका लाहे अमल इजलास में इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा गया कि हम मुखालफिन को मैदान खाली छोड़कर कोई मौका नहीं देंगे। इजलास में इस बात पर इत्तिफाक किया गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना मसले का हल नहीं। इजलास में कहा गया कि आसिफ अली जरदारी ने 2008 में नवाज शरीफ को इलेक्शन बाइकआउट से रोका था। बात इससे भी आगे बढ़ गई। लीगी रहनुमा भी अपनी जमात के मौकिफ से इनहराफ करने लगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन बोले, मुल्क के लिए अंदरूनी मामलात पर बातचीत करना होगी, इंतखाबात के लिए आइन पर अमल करना होगा, मसले का यही हल है। सेनेट में अपनी हुकूमत को भी लताड़ा, कहा कभी फौज से लड़ रहे हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, कभी किसी पर। ये फौज से लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, ये दोनों लड़ाइयाँ बंद करें, आपस में बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट करें एंड हैव इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग, मोदी को हमने कहा डायलॉग, व्हाई डोंट वी हैव डायलॉग विद अमंग आवरसेल्व्स। लीगी रहनुमा ने सवाल उठाया, मोदी और तालिबान से बात करने को तैयार हैं, PTI से क्यों नहीं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन से फरार की तमाम कोशिशें करने वाली हुकूमत की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती, अब मामला इंतखाबात से आगे जा चुका है। चीफ जस्टिस उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। ये बिल्कुल इलेक्शन का मामला नहीं है। जो मीडिया कह रहा है, जो पार्लियामान कह रही है, जो सियासी जमातें कह रही हैं, सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं होती। फिर स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, सदर से, गवर्नर से, स्पीकर पंजाब असेंबली से आइन शिकनी करवाई गई, गैर आइनी इक़दामात करवाए गए, और वो साइफर जिसके ऊपर ये सारा तमाशा रचाया गया, वो साइफर मोहसिन नकवी की आलमी साजिश की नज़र हो गया। और तहरीक इंसाफ का मरियम औरंगजेब और करारदाद पर दस्तखत करने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि नामजद नशिस्त पर लाई जाने वाले एक खातून जिनकी काबिलियत ये आसानी ज़बान इस्तेमाल करने में माहिर हैं, इस खातून से पाकिस्तान के सबसे अहम और बड़े ओहदेदार के बारे में मुतनाज़ बयानात दिलाए गए। ये मकसद सिर्फ अदलिया पर दबाव डालना है। मज़ीद लिखा कि इंतखाबात से मफरूज जमातें अवाम से छीने के लिए और छुपने के लिए अदलिया को ढाल बनाना चाहती थी। नाकामी के बाद अब जज साहिबान को निशाने पर रख लिया गया। उम्मीद है कि उनको जल्द घर भेजा जाएगा। इलेक्शन से फरार कैसे, PTI की मकबूलियत से खौफजदा, हुकूमत की तकनीकी मनसूबाबंदी। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत नून लीग की कानूनी टीम ने सर जोड़ लिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की शिरकत। कानूनी टीम की जस्टिस सतर मिनुल्लाह के इख्तिलाफी नोट से मुतालिक ब्रीफिंग। इजलास में कहा गया कि साबित हो गया कि 3 रुकनी बेंच का फैसला अक़लियती था, अक्सरियती नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक़लियती कहने वालों ने पार्लियामेंट में अक़लियती करारदाद मंजूर की। असद उमर की 12% अरकान के जरिए पास करवाई गई करारदाद पर तनकीद, कहा कि इस करारदाद की जगह रद्दी की टोकरी है। असद उमर ने सवाल उठाया कि क्या आइन बरकरार रहेगा, पाकिस्तान मावराए आइन बनने जा रहा है। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह और दो टोक है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकारीर आइन के मुनाफी हैं। जो अक़लियत ने फैसला किया, पार्लियामान की अक्सरियत ने, अक़लियत ने, और छोटी अक़लियत ने, अक़लियत भी कोई बड़ी भारी भरकम अक़लियत नहीं, 342 के हाउस के अंदर कल 42 लोग जो हैं उनके दस्तखत हैं। जिस वक्त तो पूरी बहस हो रही थी उस वक्त 100 बंदा उस हॉल के अंदर नहीं बैठा हुआ था। तो ये अक़लियत ने जो एक गैर आईनी कल करारदाद पास की है, तो रद्दी की टोकरी के अलावा तो इसकी और कोई जगह नहीं है। क्या पाकिस्तान का आइन बरकरार रहेगा?
या पाकिस्तान मावराए आइन मुल्क बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बिल्कुल वाज़े दो टोक फैसला आ गया। ये सबको पता है कि पूरा अदालती निज़ाम जो है वो इस बुनियाद के ऊपर चलता है कि मुख्तलिफ केसेस के लिए बेंच बनाए जाते हैं। उस बेंच की जो अक्सरियत होती है, जो फैसला करती है, वही फैसला जो है वो अदालत का हुक्म होता है और पूरा अदालती निज़ाम, पूरा आईनी कानूनी निज़ाम इसी के तहत चलता है। हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए हर मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आइन में वाज़े है 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ कासिम सूरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, लंदन में बैठा भगोड़ा इमरान खान को सलाखों के पीछे देखना चाहता है, मगर लंदन प्लान पर अमल नहीं हो पा रहा। इलेक्शन से भागने के लिए कर रहे हैं। आइन में वाज़े तौर पर लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लाजमी। वो जो भगोड़ा जो लंदन में बैठा है, लंदन प्लान उसको अमल दरामद नहीं हो रहा कि किसी तरह इमरान खान को लंदन प्लान के मुताबिक सलाखों के पीछे ले जाओ। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सब कुछ माना और छोड़ दिया हर चीज। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।